कमल के और जो कुछ बुनियादी सवालात जो पाकिस्तान ने सामने रखे हैं, पाकिस्तान के जो वकील हैं उन्होंने इस मामले में रखे हैं, वो मैं थोड़ा सा आप लोगों को अप्राइज करना चाहता हूं। सबसे पहले तो आपको मालूम है कि हिंदुस्तान कह रहा है कि जी वो हमारा फौज का नहीं है और वो रिटायर हो गया हुआ था। तो सबसे पहला सवाल जिसका हिंदुस्तान ने जवाब देना है वो ये है कि कुलभूषण जाधव आखिर कब रिटायर हुआ, और वो 47 साल की उम्र में अगर रिटायर हो गया तो फिर उसका कोई रिकॉर्ड दिखाएं और वजह बताएं कि वो अपनी जो मुकर्ररा हद है उम्र की उससे पहले ही कैसे रिटायर हो गया। दूसरा सवाल जिसका हमें जवाब चाहिए वो ये है कि अब बरतानवी जो एक इदारा है, बरतानिया के जो एक इन्वेस्टिगेटर्स हैं, उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि उसके पास जो पासपोर्ट है वो असली है। तो हमने दूसरा सवाल जो पाकिस्तान के वकील ने सामने रखा है वो ये है कि जो कुलभूषण जाधव हैं, कमांडर कुलभूषण जाधव, वो ऑथेंटिक इंडियन पासपोर्ट उनके पास क्यों था पाकिस्तान में जब वो अरेस्ट हुए। उनके पास ये जो पासपोर्ट था ये क्यों था जब वो गिरफ्तार हुए, और ऑथेंटिक इंडियन पासपोर्ट वो कैसे आया। ज़ाहिर ऑथेंटिक इंडियन पासपोर्ट हम तो प्रोवाइड नहीं कर सकते, वो हिंदुस्तान से ही उन्होंने जो है वो बनाया हुआ था। तीसरी बात, तो गवर बिजनेस बेस जो है चाबहार से 9 घंटे इंडिया कह रहा है कि उनको अगवा करके लाया गया चाबहार से पाकिस्तान। तो हमने सवाल ये किया है कि 9 घंटे का सफर है चाबहार से कोयटा का। अगर वो चाबहार से कोयटा 9 घंटे में पहुंचा तो क्या उसकी तहकीकात का कोई ईरान से मुतालबा किया आपने? क्या आपने ये बात पूछी कि वो अगर गायब हुआ है वहां से तो कैसे हुआ है? इन तमाम सवालात के जवाबात इंडिया की तरफ से आईसीआईजे में नहीं आए, और इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से ये मुकदमा चला है और जिस जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान ने अपने आर्ग्यूमेंट्स वहां पर पेश किए हैं, वो उनके मुताबिक जो है वो मेरिट के ऊपर फैसला होगा और पाकिस्तान का केस जो है वो बहुत मजबूत है। दूसरी तरफ जो वो इंडिया क्या चाह रहा है, वो चाह रहे हैं कि एक्विट किया जाए, रिलीज किया जाए और रिटर्न किया जाए। यानी पहले आप उसको बरी करें, फिर आप उसको रिहा करें और फिर वापस इंडिया भेजें। ये जो प्लीज है कि इंडिया की बिल्कुल एक कहिए कि बचगाना है। और जिस तरह से कल खाबर कुरैशी साहब ने वहां पर कहा कि इंडिया झूठ की दीवार पे ऊपर खड़ा है। पार्लिमानी पार्टी में आज ये बात भी जो एग्रेशन जो हिंदुस्तान की तरफ से रवैया है उसकी मजम्मत की है। हम ये समझते हैं कि नरेंद्र मोदी जो हैं वजीर आजम हिंदुस्तान, 5 साल के बाद वो इलेक्शंस में जा रहे हैं, उनको अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर इलेक्शंस में जाना चाहिए। पाकिस्तान मुखालफत की बुनियाद पर इलेक्शंस जीतने की जो प्लानिंग है उनकी या पॉलिसी है वो बिल्कुल बचगाना है। आप 5 साल इख्तियार में रहे हैं, आप बताइए कि आपने हिंदुस्तान की आवाम के लिए क्या किया है, आपने अपनी जो वादे किए थे पहले उनके ऊपर क्या किया है, उसके ऊपर आप इलेक्शन लड़े, ना कि ये कि आप बचगाना तौर के ऊपर पाकिस्तान मुखालफत जो है उसको बहाना बनाए। हमें बड़ी इसके ऊपर इत्मीनान है, हमारे जो फॉरेन मिनिस्ट्री ने जो शानदार कारकर्दगी दिखाई है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हिंदुस्तान पूरी दुनिया में तन्हा है। हम देखते हैं यूरोपीय यूनियन हो, इस्लामी ममालिक हों, और हत्ता कि अब से कुछ देर पहले जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी बयान दिया, ये तमाम बयानात से साबित होता है कि दुनिया जो है वो हिंदुस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं कर रही है। हम टेंशन्स में, हम जो इस वक्त मुल्कों में जो एक बढ़ोतरी नहीं चाहते टेंशन्स में, हम उनमें कमी लाना चाहते हैं, हम नॉर्मलाइजेशन चाहते हैं। और इसीलिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़े वाज़ेह तौर के ऊपर कल हिंदुस्तान को ऑफर किया है कि वो इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं, इन्वेस्टिगेशन करें। अगर वो इस मामले के ऊपर मुज़ाकरात पे आना चाहें, हम मुज़ाकरात पे आने को तैयार हैं। और मुल्कों में मामला ऐसे ही तय होते हैं। ये एक बचगाना बात है कि आप कहें कि इन मामलात को जो है वो हम अग्रेशन से जो है वो करेंगे। जाहिर है अग्रेशन हो तो पाकिस्तान में भी लोगों ने चूड़ियां तो नहीं पहनी हुई, ना ही हम कोई ऐसा मुल्क है जिसकी जो कैपेबिलिटी है, जिसकी फौज को, या तो आप जानते ना हो, हमारी फौज ने जिस तरीके से जो शानदार एक जहद मुसलसल की, एक ब्रेवरी की जो मिसालें कायम की हैं वो पूरी दुनिया उनको जानती है। लिहाजा पाकिस्तान की फौज के होते हुए पाकिस्तान के अवाम जो हैं
वो पूरी तरह अपने हुकूमत के साथ, अपने मुल्क के साथ, अपनी फौज के साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह ताला कोई माई का लाल पाकिस्तान को कोई आंच नहीं पहुंचा सकता। कश्मीर का मसला जो है आपको उस पर गौर करना चाहिए और जो जुल्म वहां पर हो रहा है, जो बर्बरियत वहां पर हो रही है, और फिर उसके बाद हम देखते हैं जिस तरह से बीजेपी ने जो नैरेटिव बनाया है और कुछ और वहां पर जो एक मुतशद्दिद पार्टीज हैं उन्होंने जो नैरेटिव बनाया है, जो मुसलमानों को वहां पर उसके बाद इस वाक़े के बाद निशाना बनाया जा रहा है, ख़ुसूसन कश्मीरियों को जिस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है, हमें उस पर शदीद तशवीश है। और आलमी इदारे जो हैं, इंसानी हकूक़ के जो इदारे हैं, उनको इसके ऊपर जो है फौरी तौर के ऊपर जो है वो कार्रवाई करनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी आज इंसानी हकूक़ जो है वजारत को और उन तमाम को एक्टिवेट किया है। हमारी फॉरेन मिनिस्टर साहब जो है वो पहले ही इस मामले के ऊपर जो है वो एक्शन ले चुके हैं। कश्मीर के ऊपर हम मुसलसल बात कर रहे हैं, इस मामले को हम और संजीदगी से देख रहे हैं और हम नहीं समझते कि किसी भी वाक़े को बुनियाद बना के आप इस तरह से तशद्दुद पे लोगों को उकसा सकते हैं। ये इंतहाई नामुनासिब जो है वो रवैया है। इसके बाद आज जो पाकिस्तान में जो आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो हमारी डोमेस्टिक सिचुएशंस हैं उसके ऊपर भी बात हुई है। हम समझते हैं कि यहाँ पे जो भी नैब ने कार्रवाई की है उसमें हुकूमत से तो जाहिर है नैब नहीं पूछता, खुद हमारे सीनियर मिनिस्टर जो थे पंजाब के उनको गिरफ्तार किया गया और आज जो है वो उन्होंने स्पीकर साहब को, स्पीकर सिंध असम्बली जो है उनको अरेस्ट किया है। इस सारे मामले में हुकूमत का कोई लेना देना नहीं है, हम लाताल्लुक हैं जहां तक कि नैब की कार्रवाइयां हैं उनसे। लेकिन हम ये समझते हैं कि एहतसाब के अमल को सियासत से जोड़ना मुनासिब नहीं होगा और लिहाजा इम्पॉर्टेंट है कि एहतसाब का अमल इंडिपेंडेंट रहे, वो आज़ादाना चले। और जिस तरह से हमने जहां जहां पर आपने देखा कि नैब की कार्रवाई हुई है, चाहे वो हमारे अपने ही लोगों के खिलाफ हुई है, हमने जो रूल ऑफ लॉ है उसको सपोर्ट किया है और हमें बाकी जमातों से भी यही उम्मीद है कि वो रूल ऑफ लॉ को सपोर्ट करेंगे। उन्हें रूल ऑफ लॉ को सपोर्ट करना चाहिए अगर हम पाकिस्तान को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। शुक्रिया। ये पाएगा कि ऑपरेशन पीटीआई को इसके ऊपर क्यों तनकीद का निशाना बनाती है? क्या वाकई पीटीआई का इसके अंदर कोई रोल है? नैब के साथ कोई कोऑर्डिनेशन है? नैब के साथ जो है हमारा कोई किरदार होता तो हमारे अपने लोग तो ना पकड़े जाते हैं, हमारे अपने लोग पकड़े जा रहे हैं। इससे साबित होता है हमारा इस मामले से ताल्लुक जो है वो नहीं है और नैब एक आज़ाद इदारे के तौर के ऊपर काम कर रहा है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पीटीवी का भी है ही नहीं, उनके चेयरमैन नहीं। मेरा रवैया नामुनासिब है। जाहिर है कि जब मैं कहता हूं कि बड़े लोग अपनी तनख्वाहें लगा के बैठ जाएं और वर्कर सारे उनके पास दवाइयों के पैसे ना हो तो ये रवैया तो नामुनासिब है। शुक्रिया। के वकील ने सामने रखा है वो ये है कि जो कुलभूषण जाधव हैं, कमांडर कुलभूषण जाधव, वो ऑथेंटिक इंडियन पासपोर्ट उनके पास क्यों था पाकिस्तान में जब वो अरेस्ट हुए? उनके पास ये जो पासपोर्ट था ये क्यों था जब वो गिरफ्तार हुए? और ऑथेंटिक इंडियन पासपोर्ट वो कैसे आया? ज़ाहिर ऑथेंटिक इंडियन पासपोर्ट हम तो प्रोवाइड नहीं कर सकते, वो हिंदुस्तान से ही उन्होंने जो है वो बनाया हुआ था। तीसरी बात, तो गवर्नमेंट बिजनेस बेस जो है चाबहार से 9 घंटे इंडिया कह रहा है कि उनको अगवा करके लाया गया चाबहार से पाकिस्तान। तो हमने सवाल ये किया है कि 9 घंटे का सफर है चाबहार से कोयटा का। अगर वो चाबहार से कोयटा 9 घंटे में पहुंचा तो क्या उसकी तहकीकात का कोई ईरान से मुतालबा किया आपने? क्या आपने ये बात पूछी कि वो अगर गायब हुआ है वहां से तो कैसे हुआ है? इन तमाम सवालात के जवाबात इंडिया की तरफ से आईसीआईजे में नहीं आए और इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से ये मुकदमा चला है और जिस जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान ने अपने आर्ग्यूमेंट्स वहां पर पेश किए हैं, वो उनके मुताबिक जो है वो मेरिट के ऊपर फैसला होगा और पाकिस्तान का केस जो है वो बहुत मजबूत है। दूसरी तरफ जो वो इंडिया क्या चाह रहा है, वो चाह रहे हैं कि एक्विट किया जाए, रिलीज किया जाए और रिटर्न किया जाए। यानी पहले आप उसको बरी करें, फिर आप उसको रिहा करें और फिर वापस इंडिया भेजें। ये जो प्लीज है कि इंडिया की बिल्कुल एक कहिए कि बचगाना है। और जिस तरह से कल
خاور قریشی صاحب نے وہاں پر کہا کہ انڈیا جھوٹ کی دیوار پہ اوپر کھڑا ہے. پارلیمانی پارٹی میں آج یہ بات بھی جو اگریشن جو ہندوستان کی طرف سے رویہ ہے اس کی مذمت کی ہے.